बुराड़ी कांड। हवन के बाद रोज फंदे पर लटक जाता था पूरा परिवार। 6 दिन की थी प्रैक्टिस। दिल्ली में बुराड़ी के एक ही परिवार के 11 लोगों के फांसी लगाने के मामले में रोज नए नए राज निकल कर सामने आ रहे हैं। ये खुलासे पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताए जाने वाले मृतक ललित की डायरी से हो रहे हैं। ताज़ा खुलासा मौत की रिहर्सल से जुड़ा है, जिसके तहत यह पता चला है कि मृतक भाटिया परिवार ने 30 जून की रात से पहले 6 दिन तक फंदे पर लटकने का अभ्यास किया था। ललित के द्वारा 30 जून को लिखी गई डायरी से इस बात का खुलासा हुआ है कि परिवार ने मौत के फंदे पर लटकने से पहले 6 दिनों तक इसकी प्रैक्टिस की थी। इस दौरान वो इसलिए बच जाते थे क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान परिवार के लोगों के हाथ खुले रहते थे। हालांकि डायरी में लिखी बात के अनुसार 7वें दिन यानी 30 जून की रात को सिर्फ ललित और उसकी पत्नी टीना के साथ हाथ खुले थे और बाकी सबके हाथ बंधे हुए थे। पुलिस को संदेह है कि ललित ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर परिवार के सभी सदस्यों के हाथ बांधे होंगे और सबके लटकने के बाद खुद ही फांसी पर लटक गए होंगे। डायरी के मुताबिक भाटिया परिवार ने 24 जून से फंदे पर लटकने की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। ललित के घर वालों को ये यकीन दिला रखा था कि 10 साल पहले मर चुके पिता गोपाल सिंह राठी अब भी घर आते हैं और उससे बात करते हैं। प्रैक्टिस के दौरान फंदे पर लटकने से पहले पूरा परिवार हवन करता था। इसके बाद पूरा परिवार डायरी में लिखे तरीके के अनुसार फंदों पर लटक जाता था, लेकिन हाथ पैर और मुंह के खुले होने के कारण सभी बच जाते थे। दिल्ली पुलिस के अनुसार ललित की डायरी में कथित रूप से पिता की आत्मा के निर्देश पर 30 जून को कई लाइनें लिखी गई है। इससे जाहिर होता है कि फंदे पर लटकने से पहले पूरे परिवार को यकीन था कि उन्हें बचा लिया जाएगा। दरअसल पिता का निर्देश था कि कप में पानी रखना, जब पानी रंग बदलेगा तो मैं प्रकट होऊंगा और तुम्हें बचा लूँगा। कथित तौर पर ललित के पिता का निर्देश था कि भगवान का रास्ता जाल में 9 बंधे हो, बेबी अलग स्टूल पर, माँ अलग बंधक बांधने का काम एक व्यक्ति करे। मंदिर के पास स्टूल पर बेबी चढ़ेगी, माँ रोटी खिलाएगी, मुंह में गीला कपड़ा रखना, हाथ बंधे होंगे और मुंह पर पट्टी, कानों को बंद रखने के लिए रुई डाल लेना। ललित छड़ी से इशारा करे। रात 1 बजे क्रिया होगी। शनिवार और रविवार की दरमियान रात क्रिया होगी। कप में पानी रखना, जब पानी रंग बदलेगा तो मैं प्रकट होऊंगा और तुम सबको बचा लूँगा। आमतौर पर पूरा राठी परिवार रात 12 बजे तक सो जाया करता था, लेकिन 30 जून की रात को घर का हर शख्स जाग रहा था। डॉगी टॉमी को टहलाने के बाद ललित के घर लौटते ही खास पूजा की तैयारी शुरू कर दी गई थी। पूजा की रात करीब 12 बजे शुरू हुई और 1 बजे तक चली। घर में इस तरह की पूजा पहले भी होती रही, इसलिए घर के सदस्यों के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। करीब घंटों भर चले अनुष्ठान के बाद ललित घर के लोगों को डायरी में लिखी बातें सुनाई। ललित ने कहा कि जब आप मोक्ष प्राप्ति के लिए हवन करोगे तो उसके बाद आप अपने कानों में रुई और मुंह और आँख पर कपड़ा बांधोगे ताकि एक दूसरे को देख ना सको और ना ही चीख सको। अंतिम समय में आखिरी इच्छा की पूर्ति के वक्त आसमान हिलेगा, धरती कांपेगी। उस वक्त तुम घबराना मत, मंत्रों का जाप बढ़ा देना। जब पानी का रंग बदलेगा तब नीचे उतर जाना, एक दूसरे के नीचे उतरने में मदद करना। तुम मरोगे नहीं बल्कि कुछ बड़ा हासिल करोगे। जब आप गले में फंदे डालकर क्रिया करोगे तो मैं आपको साक्षात दर्शन दूंगा और मैं आपको आकर बचा लूँगा। आपकी जो आत्मा है वो बाहर निकलेगी और फिर वापस आ जाएगी। तब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। सिर्फ 10 लोगों के लिए चुन्नी लटकाई गई, क्योंकि निर्देश के मुताबिक बेबे यानी नारायणी देवी को चूँकि चलने में दिक्कत थी, इसलिए उन्हें वट तपस्या अपने कमरे में ही करनी थी। 8 लोगों को तैयार करने के बाद ललित और टीना बेबे के कमरे में गए। बेबे के फंदे के लिए वो बेल्ट का इस्तेमाल किया, जिसके बाद घर के अंदर इस रात की पहली मौत बेबे की हुई। बेबे की मौत के बाद ललित और टीना वापस उसी हॉल में पहुंचे। इसके बाद ललित और टीना लगभग एक साथ आठों के पैर के नीचे से स्टूल और कुर्सी से खिसका देते हैं। चूँकि सभी के मुंह पर
टेप और रुमाल बंधे थे, कोई चीख नहीं पाया। हाथ बंधे थे इसलिए फंदा खोल नहीं पाए और मुश्किल से 2 मिनट के अंदर सभी मारे गए। अब राठी परिवार के 11 में से सिर्फ 2 सदस्य बचे थे, टीना और ललित। इसके बाद ये दोनों भी उसी फंदे पर झूल गए। पति की हत्या कर शव के साथ सो गई पत्नी बच्चों से बोली, पापा को जगाना मत। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में महिला ने पहले डंडे से पति को पीटा, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक महिला का पति शराब पीने का आदी था और उसके साथ मारपीट करता था। रोज रोज की बेइज्जती से तंग आकर उसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मृतक की पत्नी अनु ब्यूटी पार्लर चलाकर बच्चों का पालन पोषण करती थी। यह घटना बछरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेहर्ग पश्चिम गांव की है। 15 दिसंबर को अतुल देर रात तक शराब पीकर आया और पत्नी को पीटने लगा। इसी बीच अन्नू ने मौका पाकर पलंग की पाया उठाया और उसके सिर पर मार दिया, जिससे वो बेहोश हो गया और फिर गला दबाकर उससे मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि हत्या के बाद महिला के पति के शव के साथ आराम से सो गई। सुबह उठकर बच्चों को हिदायत दी कि पापा को जगाना नहीं, अगर वो उठ गए तो फिर से मारेंगे, और वह अपने ब्यूटी पार्लर चली गई। दिन भर ब्यूटी पार्लर पर काम किया, शाम को लौटी और हाथ मुंह धोकर खाना खाया, बच्चों को खिलाकर उन्हें सुला दिया। रात में जब बच्चे सो गए और मोहल्ले में सन्नाटा हुआ तो उसने शव को अकेले ही खींचा और गेट पर फेंक कर सो गई। सुबह खुद ही हल्ला मचाया और कहा कि रात में शराब पीकर आए और गिर गए और मर गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने पास पड़ोस और परिजनों के बयान दर्ज किए, लेकिन मृतक की पत्नी के बयानों में पुलिस को कई खामियां नजर आई। शक के बिना पर उसे हिरासत में लिया गया और सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने पति की हत्या के आरोप में अन्नू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं इस मामले में ज़्यादा जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया है कि 15 दिसंबर को 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक की डेड बॉडी उसके घर के बाहर पड़ी हुई है। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर बछरावा, सीओ महाराजगंज और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। आस पड़ोस और मृतक के परिजनों के बयान लेकिन एफआईआर दर्ज की गई। इस मामले को सुलझाने के लिए मुखबिर और सर्विलांस की मदद ली गई और पता चला कि मृतक की हत्या उसकी पत्नी ने ही की है। आरोपी महिला अनु ने पुलिस को बताया कि वह गांव में ब्यूटी पार्लर चलाती है। उसका पति शराब पीने का आदी था और रोज उसके साथ मारपीट कर सबके सामने बेइज्जत करता था। साथ ही शराब पीने के लिए उससे बार बार पैसे मांगा करता था। रोज रोज की किचकिच से तंग आकर उसने पहले लकड़ी के डंडे से उसे पीटा, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को घर में छोड़कर अपने ब्यूटी पार्लर चली गई। जब बच्चों ने पूछा कि पापा उठ क्यों नहीं रहे हैं, इस पर वह बोली कि पापा को सोने दो, नहीं तो वो उठकर फिर मारेंगे। 14 दिसंबर को दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। देर रात तक सभी के सोने के बाद अनु ने पति की डेड बॉडी को उठाया और किसी तरह घर के बाहर फेंक कर सोने चली गई। उसने यह सोचकर ऐसा किया कि उसका पति शराब पीकर अक्सर गिर जाता है, ऐसे में सभी को यह लगेगा कि उसे किसी बाहरी शख्स ने मारा है, इससे वो बच जाएगी। लेकिन पुलिस ने गहराई से जांच की और असली कातिल तक पहुंच गई। पुलिस अधीक्षक के द्वारा जांच टीम को 10,000 रुपये का इनाम की घोषणा की गई है। आया था मौसा का कत्ल करने, अंधेरे में साड़ू को लगा दिया ठिकाने, ऐसे हुआ खौफनाक हत्याकांड का खुलासा। रामपुर रोड पर 26 नवंबर को कत्था फैक्ट्री के पास हुए अमित कश्यप हत्याकांड का पुलिस ने सोमवार को खुलासा कर दिया है। उसकी हत्या पीलीभीत निवासी अरुण कश्यप ने की थी। पुलिस ने अरुण को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। हत्यारोपी अरुण मृतक अमित का न सिर्फ मौसेरा भाई है बल्कि साड़ू भी है। पुलिस बहुउद्देशीय भवन में खुलासा करते हुए एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया है कि मूल रूप से पीलीभीत निवासी एवं वर्तमान में रामपुर रोड पर कत्था फैक्ट्री के पास रहने वाले सुमेर कश्यप कत्था फैक्ट्री के बाहर खाने का ठेला लगाते हैं। घटना के रोज
घटना के रोज शाम को वह बेटे अमित, जिसकी उम्र 30 वर्ष थी, को ठेले की जिम्मेदारी सौंपकर किसी काम के लिए चले गए थे। तभी अचानक बिजली चली गई और पीछे से आए एक व्यक्ति ने अमित के सिर पर, चेहरे और गर्दन पर पाटल से कई बार हमला कर दिया। घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पड़ताल शुरू की तो पता चला कि घटना के रोज से अमित के घर के पास देवबंधु बिहार कत्था फैक्ट्री में किराए पर रहने वाला अरुण कश्यप पुत्र गोपाल कश्यप गायब है। हालांकि सीसीटीवी में भागते दिख रहे आरोपी की अरुण के रूप में पहचान नहीं हो सकी। फिर भी पुलिस अरुण की तलाश में जुटी रही। आखिर अरुण को डी क्लास तल्ली हल्द्वानी स्थित हनुमान मंदिर के पास धर लिया गया। उसकी निसंदेही पर पुलिस ने घटना में इस्तेमाल पाटल भी बरामद कर लिया। पूछताछ में अरुण ने बताया कि वह मृतक अमित के पिता एवं अपने मौसा सुमेर से बदला लेना चाहता था। वह मौसा को अपने पिता के लापता होने और भाई की मौत का जिम्मेदार मानता है। अरुण को डर था कि अमित का पिता सुमेर उसकी हत्या कर सकता है। इस कारण उसने उसे ही मारने की योजना बना डाली। अरुण अमित के पिता सुमेर की हत्या करना चाहता था, लेकिन अंधेरे में उसने अपने ही मौसेरे भाई एवं साड़ू अमित को पाटल से वार कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने बताया कि जब सीसीटीवी की जांच की गई तो अरुण कश्यप हत्या के दिन दोपहर करीब 12:30 पर अपने घर से निकला दिख रहा था। घर से बाहर उसने खूब शराब पी। इसके बाद ठेले पर देखा तो वहाँ सुमेर बैठा था। इसके बाद उसने मंगल पड़ाव से पाटल खरीदा। इसके बाद फिर शराब पी और अंधेरे होने का इंतजार करने लगा। अंधेरा होने पर ठेला पर पहुंचा और पीछे से सुमेर कश्यप समझकर अमित कश्यप पर कई बार वार कर दिया। इसके बाद वो फरार हो गया और आला कत्ल फेंक दिया। वहां से वह अपने रिश्तेदार के घर काशीपुर पहुंच गया। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि अरुण कश्यप उनका रिश्तेदार है। वह देवबंधु बिहार में किराए पर रहता है। पुलिस ने सीसीटीवी की जांच की तो वह दिखाई भी दिया। उसकी पत्नी से पूछा तो उसने बताया कि वह घटना के दिन से ही गायब है। उनका फ़ोन भी घर पर ही है। इसके बाद पुलिस का शक गहरा होता गया। पुलिस ने कई सीसीटीवी खंगाले, इसमें वह दिखाई दिया। जहाँ से वह पाटल खरीदा वहाँ भी सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई दिया। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने गुड वर्क करने वाली टीम को 2500 रुपये इनाम देने की घोषणा की है। टीम में कोतावल हरेंद्र चौधरी, एसआई महेंद्र प्रसाद, टीपी नगर चौकी प्रभारी सुशील जोशी, मंडी चौकी प्रभारी विजय मेहता, मंडल पड़ाव चौकी प्रभारी जगदीप नेगी, राजपुरा चौकी प्रभारी नरेंद्र कुमार, गन्ना सेंटर चौकी प्रभारी त्रिभुवन सिंह, एएसआई बबीता, कांस्टेबल तारा सिंह, नवीन सिंह राणा, वंशीधर जोशी, घनश्याम रतेला। तकनीकी टीम में हेड कांस्टेबल इसरार नबी, राजेश सिंह एवं अनिल टंपा भी थे। वारदात के बाद अरुण निशान शोरूम के बगल वाली उसी गली में भाग गया जहां वह पत्नी के साथ किराए पर रहता था, लेकिन वह घर नहीं गया। इसके बाद जंगल के रास्ते वह अपने रिश्तेदारों के घर पहुंच गया। किच्छा में भी एक रिश्तेदार के घर भाग गया। चूंकि उसके पास मोबाइल नहीं था तो उसे कुछ पता नहीं लगा। रिश्तेदार ने अमित की हत्या की बात अरुण को बताई तो वह सन्न रह गया। उसे अफसोस हुआ कि जिसे मारने के लिए वह गया था उसके बजाय उसने बेटे की हत्या कर दी। अरुण को लगता था कि सुमेर की वजह से उसका अपना परिवार खत्म हो गया और दाम्पत्य जीवन भी खराब हो रहा है। बताया जाता है कि 26 नवंबर की सुबह ही अरुण ने अचानक हत्या की योजना बनाई और मंगल पड़ाव पहुंचा और 250 रुपये का पाटल खरीद लाया। पुलिस के अनुसार हत्यारोपी अरुण कश्यप के पिता पहले ही लापता हो गए थे। 2 महीने पहले अरुण के भाई की लाश पीलीभीत में एक तालाब में मिली थी। अरुण के भाई की सुमेर के परिवार से बातचीत बंद हो गई थी। अरुण इसके लिए सुमेर के परिवार में गुस्सा था और बोलचाल भी बंद थी। उसका मानना था कि उसकी पत्नी का झुकाव सुमेर के परिवार की तरफ है। भाई की मौत के बाद ही अरुण की पत्नी उसे हल्द्वानी लेकर आई थी। बॉयफ्रेंड को 74 और पति को 104 बार कॉल। महिला ने अपने आशिक का करवाया बड़ी प्लानिंग से मर्डर।
संभल जिले में एक हफ्ते पहले हुई बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ है। पुलिस पूछताछ के दौरान जानकारी मिली है कि गिरफ्तार की गई महिला के साथ मृतक युवक के पिछले 1.5 साल से अवैध संबंध थे। इसकी भनक जब पति को लगी तो विरोध के बावजूद भी युवक ने महिला के साथ अवैध संबंध खत्म नहीं किए। पति ने अपनी पत्नी को प्रेमी या पति में से किसी एक को चुनने का ऑफर दिया तो महिला ने पति के साथ मिलकर अपने प्रेमी को रास्ते से हटाने की पूरी साजिश रच डाली। साजिशकर्ता महिला ने पूरी प्लानिंग के अनुसार युवक को बहाने से बुलाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल गुन्नौर कोतवाली इलाके के अकबरपुर गांव निवासी युवक की 23 अप्रैल को कैला देवी थाना इलाके के ठांठी गांव में बाइक से जाते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की जानकारी मिलने पर एसपी, एसएसपी, सीओ सहित फोरेंसिक टीम और थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो जंगल में खेतों की रखवाली कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने युवक की हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की गहनता से जांच पड़ताल शुरू की। इसी बीच कैला देवी थाना पुलिस ने मृतक की जेब से मिले मोबाइल फ़ोन के नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवा कर जाँच आगे बढ़ाई गई तो पता चला कि एक ही दिन में ठांठी गांव की निवासी महिला प्रीति से 74 बार एक ही नंबर पर उसकी बात हुई थी। पुलिस ने महिला के नंबर की भी कॉल डिटेल्स निकाली तो खुलासा हुआ कि महिला की भी उसी दिन अपने पति घलेंद्र के साथ 104 बार कॉल पर बात हुई थी। पुलिस इसी एंगल पर जांच करते हुए आगे बढ़ी तो कैला देवी थाना पुलिस हत्या की साजिशकर्ता महिला प्रीति तक जा पहुंच गई। यहां साजिशकर्ता आरोपी महिला प्रीति, उसके पति घलेंद्र और साथ ही युवक पप्पू को हिरासत में लेकर थाने में पूछताछ की गई तो पुलिस हिरासत में महिला ने संजय की हत्या का पूरा पर्दाफाश कर डाला। पुलिस को पूछताछ के दौरान जानकारी मिली कि 1.5 साल पहले आरोपी महिला प्रीति अपने ससुराल में रहने के दौरान गांव के ही एक निवासी युवक संजय के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हुआ था, जिसके बाद से महिला और संजय का कई बार मिलना जुलना भी रहता था। लेकिन इसी बीच एक बार प्रीति के पति घलेंद्र ने उसको प्रेमी युवक संजय के साथ मोबाइल पर बातचीत करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया तो महिला के पति ने इसका विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला बंद नहीं हुआ। महिला के पति घलेंद्र को प्रीति और संजय के बीच अवैध संबंध होने की जानकारी मिली तो घलेंद्र अपनी पत्नी प्रीति को 1 साल पहले मायके में छोड़ आया था, जिसके बाद महिला अपने मायके में रह रही थी। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी महिला और उसके पति के संबंध ठीक नहीं हुए। पति घलेंद्र ने मायके में पहुंचकर पत्नी प्रीति से बातचीत कर प्रेमी या उसमें से किसी एक को चुनने और तलाक देने का ऑफर दिया, लेकिन महिला अपने पति की तलाक देने के लिए तैयार नहीं हुई। इसी बीच महिला के पति ने संजय के साथ संबंध खत्म करने की शर्त रखी। महिला ने अपने प्रेमी युवक संजय से अवैध संबंध खत्म करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन प्रेमी युवक संजय इसके लिए तैयार नहीं हुआ तो महिला ने अपने पति घलेंद्र के साथ मिलकर संजय को रास्ते से हटाने के लिए हत्या की पूरी साजिश रच डाली। जिसके बाद महिला ने 23 अप्रैल को अपने प्रेमी युवक संजय को मिलने के बहाने मायके में बुला लिया, लेकिन जिस समय संजय अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए पहुंचने वाला था तभी महिला पल पल की जानकारी अपने पति को दे रही थी। इसी बीच जैसे ही संजय महिला के घर से 200 मीटर की दूरी पर था तभी महिला के पति घलेंद्र उसके साथ ही पप्पू ने बाइक सवार संजय को रोककर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए गोली मारकर हत्या कर दी। महिला के पति ने अपने बयान में कहा कि 1 साल पहले जब यह बात सामने आई थी कि और मोबाइल पकड़ा गया तो गांव में पंचायत में यह तय हुआ था कि यह लड़का अब हमारे घर की तरफ नहीं जाएगा और ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा, लेकिन इसके बावजूद भी यह लड़का नहीं माना। इसके बाद मैं अपनी पत्नी को मायके में छोड़ आया और इसके बाद भी यह लोग बातचीत करते रहे और ये लड़का पैसा भी देता रहता था। इसके बाद ये लड़का कई बार बातचीत में मुझे मारने की धमकी भी देता रहता था। इसके बाद मुझे लग गया कि अब ये मुझे मार ही देगा, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद मैंने उसको रास्ते में रोककर मार दिया।
अपर पुलिस अधीक्षक शीश चंद्र ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि गुन्नौर कोतवाली इलाके के अकबरपुर गांव के निवासी संजय का शव 23 अप्रैल को कैला देवी थाना क्षेत्र में पड़ा हुआ मिला था, जिसकी सिर में गोली मारकर हत्या की गई थी। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद कुछ अभियुक्तों का नाम सामने आया था। इसमें जांच के दौरान यह जानकारी मिली कि यह हत्या अवैध संबंधों के चलते की गई है। इस मामले में घटना का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें घलेंद्र, पप्पू और प्रीति, इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में साक्ष्य संकलन करते हुए अगली विविध कार्रवाई की जाएगी। हत्या के पीछे अवैध संबंधों का कारण निकला है। इसी के साथ दूसरे बिंदुओं पर भी जांच पड़ताल की जा रही है।